हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूएस क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, तू जिंदा है तो जिंदगी पर जीत का यकीन कर। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, दूसरा लेसन में आया क्या, ईदगाह। उसके बाद तीसरा लेसन क्या पढ़े, कर्मवीर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेसन 4। क्या पढ़ेंगे, लेसन 4। लेसन 4 में आपका थंबनेल में देख सकते हैं, आपका क्या है, बिहारी के दोहे। क्या है, बिहारी के दोहे, लेसन 4 है, यानी चैप्टर 4। बच्चों, ईएस क्लासेस में जो भी बच्चे जुड़े हैं, उम्मीद के साथ जुड़िए और उम्मीद को कायम रखिए, उम्मीद को बनाए रखिए। ऊपर वाला से हम यही दुआ करेंगे, आप लोगों का रिजल्ट ऐसा परचम लहराएगा कि आप लोगों के थ्रू ही ईएस क्लासेस बहुत ही आगे जाएगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर, यानी कि चैप्टर 4। चलिए, आपका क्या है, बिहारी के दोहे, है ना। क्या जो बिहारी के दोहे, लेसन 4, चैप्टर 4। बच्चों एक बात कि हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चलता है ना। ऑफलाइन से चलता है स्कॉलर जर्नी के नाम से, और ये जो है ऑनलाइन क्लासेस। क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है। पूर्णिया में हमारा स्कॉलर जर्नी के नाम से चलता है कोचिंग 6 to 10th, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन आपका है, बतरस लालच लाल की मुरली धरली लुकाई, काय पंक्ति है, किसका है, काय पंक्ति है तो किसका पंक्ति है, तो हम लोग वो देखेंगे। पहला आपका ऑप्शन क्या है, ए बिहारी के दोहे, ऑप्शन बी क्या है, पीपल से, और ऑप्शन डी है कर्मवीर से, और ऑप्शन डी है क्या है, सुदामाचरी से। चलिए बच्चों आप लोग फटाफट ऑप्शन दीजिए कि ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन कब सही है, ए सही है, बी सही है या डी सही है, बताइए बच्चों आपका ऑप्शन क्या सही है, फटाफट बोलिए। ए आपका ऑप्शन सही है, बिहारी के दोहे। ऑप्शन कौन सही है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध सिंगारिक कवि का नाम क्या है, कौन सा सिंगारिक कवि का नाम क्या है। ऑप्शन आपका है, ए में है बिहारी, ऑप्शन बी में है तुलसी, और ऑप्शन सी में है सूर, और ऑप्शन डी में क्या है, रसखान। क्या है, रसखान। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, फटाफट ऑप्शन दीजिए आप लोग। ऑप्शन कौन सही है, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन सही है, बिहारी के दोहे, यानी कि बिहारी। कौन सही है आपका ऑप्शन, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं। चलिए ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन आपका क्या है, स्वीकार करने को, बी में क्या है, छोड़ देने को, सी में क्या है, विरोध करने को, और ऑप्शन डी में क्या है, तोड़ देने को। चलिए आपका ऑप्शन कौन सही है, फटाफट ऑप्शन दीजिए, ए बी सी या डी। और आप लोग जो भी आंसर सही बनाते हैं वो आंसर को लिख के रखना है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपका नंबर कितना आया है, ठीक है। तो आप लोग पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, और मुझे भी बताना है, आपको कमेंट करना है कि कितना नंबर आया, और मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, और कितनी तैयारी में लगे रहना है, कितनी तैयारी करना है, और कितनी कोशिश करना है वो भी लगे रहना है, ठीक है। चलिए बच्चों बताइए आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए बी सी या डी, कौन सही होगा, स्वीकार करने को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका लेके आए हैं, बिहारी के अनुसार रामू जो है भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे। ऑप्शन आपका है, ए है सच्चाई से, ऑप्शन बी है बुराई से, ऑप्शन डी है दिखावा से, और ऑप्शन सी है बढ़ा डबर से। बताइए फटाफट ऑप्शन दीजिए। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से कहानी को पढ़े हैं, है ना, समझे हैं, पढ़ाए हैं, और आप लोग अच्छे से उसको पढ़े भी हैं, है ना। और ऑप्शन देने में आपका बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इस कहानी को बहुत ही मनोरंजन से पढ़े हैं, है ना, दिलचस्प लेके पढ़े हैं, और आप लोग जरूर बताएं आपका ऑप्शन कौन सही है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न है, सच्चाई से प्रसन्न है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन आपका है गुण के, बी में है धन के, सी में है रूप के और डी में है शक्ति के। चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? फटाफट ऑप्शन दीजिए, ए बी सी या डी। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यानी गुण के। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट होगा। आंख बंद करके ऑप्शन ए को मारिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बड़े न हो जे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाए, कह धतुरे सो कनक गहना गढ़ियो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यानी कि जो ये पढ़े इसका जो है कौन शीर्षक से लिया गया है, कौन सा पंक्ति से लिया गया है, उसको बताना है। आपका ऑप्शन में है, ए में है कबीर के पद, बी में है बिहारी के दोहे और सी में क्या है बच्चे की दुआ और डी में है तू जिंदा है तो। बताइए फटाफट बताइए, ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी, कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन कौन सा होगा? बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यानी कि बी में क्या है? बिहारी के दोहे। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? कनक, कनक शब्द का प्रयोग किन किन शब्दों में किया गया है? आप लोग फटाफट कमेंट दीजिए, कमेंट कीजिए ए ऑप्शन सही है या बी है। ए में आपका क्या है? हीरा और मोती, बी में क्या है? पत्थर और कोयला और सी में क्या है? धतूरा और सोना और डी में क्या है? लोहा और तांबा। ऑप्शन दीजिए बच्चों फटाफट। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी या डी? कौन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा धतूरा और सोना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे क्या है? शामिल है, यानी उसमें मिलाया गया है। कितने तरह के? ऑप्शन आपका ए क्या है? ऑप्शन ए में है 2 तरह के, ऑप्शन बी में है 4 तरह के और ऑप्शन सी में है 3 तरह के और ऑप्शन डी में है 5 तरह के। और ऑप्शन दीजिए आप लोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट, सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 3 तरह के, ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 3 तरह के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए क्या है? रहीम के दोहे से। ऑप्शन क्या है? रहीम के दोहे से। ऑप्शन बी में है बिहारी के दोहे से। ऑप्शन सी में क्या? कबीर के पद से। और ऑप्शन डी में क्या है? सूर के पद से। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? रहीम के दोहे से, बिहारी के दोहे से या कबीर के पद के दोहे से या सूर के पद के दोहे से? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी। कौन सा? बिहारी के दोहे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? 10वां क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन। आप 10वां क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है क्या है? आपका 10वां क्वेश्चन कि बड़े न खोजे गुण बिनु बिरत बड़ाई पाए, यह किस कवि का कथन है? यानी कि बड़े न हो जे गुण, बड़े न हो जे गुण बिनु बिरत बड़ाई पाए, यह किस कवि का कथन है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और जोर ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी या डी? चलिए फटाफट बोलिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए बी सी डी? ऑप्शन ए में आपका क्या है? ऑप्शन ए में है बिहारी, ऑप्शन बी में है कबीर, ऑप्शन सी में है रहीम और ऑप्शन डी में क्या है? करुण कमल, अरुण कमल। चलिए कौन सा सही है आपका? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए में मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृथा शब्द का क्या अर्थ है? वृथा शब्द का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए है व्यर्थ, ऑप्शन बी में है प्रसन्न, ऑप्शन सी में क्या? पानी और ऑप्शन डी में क्या है? चेतना। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए आप लोग।
कौन सही है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सही है क्या? ए बिल्कुल राइट है। कौन सही है? ए आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरय शब्द का क्या अर्थ है? सरय शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए सरय शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि उसका मीनिंग क्या है वो। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन ए में आपका क्या है? ऑप्शन ए में है बेकार। क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? निकलना। और ऑप्शन सी में क्या है? प्रसन्न। ऑप्शन डी में क्या है? सच्ची। कौन सा ऑप्शन का सही है? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट। आपका ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही है। बी क्या है? बिल्कुल ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर की अरु नल नीर की गति एक कड़ी जो, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है कबीर के पद, ऑप्शन बी है बिहारी के दोहे, ऑप्शन सी में है कर्मवीर और ऑप्शन डी में है तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत का यकीन कर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? फटाफट कमेंट कीजिए कौन सही है। कौन सही है? बी, बिल्कुल बी राइट से आंसर सही है। बी आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता है? अपना जो अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं वह अच्छे ही बनते हैं, यानी उसका गुण को देखकर, उसका चाल को देखकर, उसका चलन को देखकर वो कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे फिरते हैं, उसको अगर बुराई के साथ, अगर गंदे लोगों के साथ रहिएगा, जो बुराई काम करता है उसके साथ रहिएगा, एक न एक दिन आपको भी क्या होगा कि उसका संगत, यानी रहते रहते आपको भी संगति का आदत लग सकता है। इसीलिए हमेशा जो है कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ रहें, है ना। जो बुरा है उसको अच्छे बनाने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे हैं तो बुरों को भी अच्छे बना सकते हैं, तो उसके साथ बुरा नहीं बनना है, उसको अच्छे बनाना है। जो बुरा है उसको अच्छे बनाना है, यानी कि आप अपने ऊपर उसको लेकर के अच्छे बनाना है ना, उसके तो नहीं बन जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता? ऑप्शन आपका ए क्या है? पशु, ऑप्शन बी है साधु और ऑप्शन सी में क्या है? जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और ऑप्शन डी में क्या है? विद्यार्थी। चलिए फटाफट ऑप्शन दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आपका सही सी जो है बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट। सी क्या आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? सुख में किसे भूलने की बात नहीं कहते हैं, है ना। आपको अगर कहता नहीं कि अगर आपको मुसीबत आता है तो आप क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, है ना, हमको अच्छा कर दे, हमको ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे, है ना, हमारी सेहत को तंदुरुस्त बना दे, हम ये करेंगे, है ना, प्रार्थना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपका सेहत जैसे सही हो जाता है आप क्या करते हैं? फिर ईश्वर को भूल जाते हैं, है ना। ईश्वर को भूलना ही नहीं है, चाहे बुराई संकट के वक्त हो या खुशी के वक्त हो, हमेशा उसको याद ही करना है। सब कुछ वही है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, यानी वही आपको मुसीबत देने वाला है तो मुसीबत को वही फिर खत्म करने वाला है। तो चलिए क्या क्वेश्चन है? कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? ऑप्शन आपका क्या है? ईश्वर को, ऑप्शन बी है प्रसन्न को, ऑप्शन सी में क्या है? बुद्धि और ऑप्शन डी में क्या? दुख को। बताइए फटाफट ऑप्शन दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन आपका सही, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा? ए आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। ए क्या है? आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नटी जाई शब्द का अर्थ क्या है? नटी जाई शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में क्या है आपका? ऑप्शन ए है मुकर जाना, ऑप्शन बी है बातचीत, ऑप्शन सी में क्या है? सलाह और ऑप्शन डी में क्या है? परेशानी को। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट जो कमेंट कीजिए, बताइए ऑप्शन कौन सही होगा आपका? ऑप्शन बिल्कुल ए। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए आपका सही है, बिल्कुल राइट बोले। ऑप्शन क्या है? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई न हो भूल, दई दई क्यों करतू है दई दई सो कबूली। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, यानी किस कविता से ली गई है? यानी कि दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई ही न भूल, यानी कि दई दई
क्यों कर तू है दई दई सो कबूली। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है आपको बताना है। कौन सी कविता की है? खुशबू रचते हैं हाथ में या झांसी की रानी, तीसरा में है बिहारी के दोहे और चौथा में है सुदामा चरित। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बिल्कुल सी राइट ऑप्शन है। आपका सी क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन सी क्या आपका? बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 18वां क्वेश्चन है कि बड़े न हो जाए गुगन बिनु बिरत बड़ाई पाए, है ना, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। इन पंक्ति में इसका रचयिता कौन है? कौन है? ऑप्शन ए आपका क्या है? रहीम। ऑप्शन बी में क्या है? कबीर। ऑप्शन सी में क्या है? बिहारी। और ऑप्शन डी में क्या है? जायसी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? कमेंट कीजिए, बताइए बच्चों कौन सही है? ए, बी, सी या डी? कौन सही है आपका? आपका ऑप्शन क्या है? सी बिल्कुल राइट। ऑप्शन क्या है? सी बिल्कुल राइट है ना, सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? आपका नाम से ज्यादा बड़ा आपका क्या होता है? उसका ऑप्शन आपका है ना, गुण। क्या ऑप्शन है? गुण। बी में क्या है? बड़ा नंबर। और सी में क्या है? रूप। और तीसरा में क्या? डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों जवाब दीजिए। ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? आपका गुण होता है। यानी कि आपका क्या होता है? गुण ज्यादा बड़ा होता है ना। आपका गुण दिखता है इंसानों को तभी आपका नाम होता है ना। जब तक आप अपना गुण नहीं दिखाइएगा तब तक आपका नाम कैसे हो जाएगा, है ना। अगर आप पढ़ाई करते हैं बच्चों, अगर आपके अंदर में वो गुण है, यानी पढ़ने का आपका जज्बा है, तो आप अपना पढ़ाई से गुण दिखाइए, है ना। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। उसको आगे जैसे मैट्रिक में है, मैट्रिक में अच्छे से मेहनत कीजिएगा, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी आपका वो गुण होगा। वही गुण आपका क्या करेगा? नाम कमाएगा, यानी कि आपका नाम को रोशन करेगा। वही आपका अंदर क्या गुण था? पढ़ाई का, पढ़ाई करने का, यानी कि फालतू घूमने का नहीं। अगर फालतू घूमिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? नाम भी खराब होगा, यानी आपका गुण भी वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुण को बढ़ाने के लिए गुण आपका ही क्या करेगा? आपका नाम बड़ा करेगा, यानी आपके अंदर में जो गुण है वही आपका नाम को भी बड़ा करेगा, है ना बच्चों। चलिए आपका यहीं तक था बच्चों। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आप भी हमसे उम्मीद दिलाए रखिए कि आप जो है ईओएस क्लासेस में जो भी जुड़े हैं बहुत अच्छे किए हैं, है ना। आपका जो है 2009 से अब तक जितना भी क्वेश्चन है ना पूछा गया है, सारे क्वेश्चन का निचोड़ हम आपके सामने लाकर रख दिए और सॉल्व किए और पढ़ाए, यानी इसमें से आपका जितना भी नंबर आया है आप जरूर कमेंट करें, बताएं, है ना। इससे आगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको याद ही हो जाएगा, है ना। अगर आपको याद हो जाएगा तो आप बिल्कुल जब एग्जाम में बैठिएगा बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठिएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा, बहुत ही खुशी मिलेगी आपको। क्यों खुशी मिलेगी? क्योंकि आपका जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यानी आपको पता है आप जो ईओएस क्लासेस में जो पढ़े हैं वही पूछेगा, उससे बाहर जा ही नहीं सकता है। उम्मीद रखिए, है ना। ईओएस क्लासेस से आप उम्मीद बनाए रखिए, आपका उम्मीद हमेशा कायम रहेगा। और आपका जो दोस्त यार है उसको भी इस लिंक को भेजें और बताएं कि ईओएस क्लासेस आपके लिए फ्री क्लास लाया है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल ही फ्री क्लास लाया है। और इसमें जुड़िए और उसको भी उम्मीद दिलाइए कि पढ़ें, अच्छे रिजल्ट आएगा, है ना। वो अच्छे रिजल्ट से आपका परिवार, आपका माँ बाप बहुत ही खुश होंगे, है ना। माँ बाप क्या चाहते हैं कि आपका रिजल्ट, है ना, आपकी पढ़ाई। अगर आप बिना फालतू का टाइम वेस्ट कीजिएगा, है ना, वो टाइम आपको जो है एक दिन ना एक दिन आपको वो पछतावा जरूर देगा, है ना। बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करना है, हमेशा आपको पढ़ाई पे देना है ना। पढ़ाई पे मन लगा के पढ़ना है, ध्यान देना है। उससे क्या होगा? आपका अगला वाला जो आने वाला जो भविष्य होगा, आपका भाई बहन होगा, आपको देखकर ही वो लोग सीखेंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे क्या वो लोग, आप अगर घूमिएगा तो उसको भी वही भावना होगा घूमने का कि मेरा भैया तो घूम रहा, मेरा बहन तो घूम रही, हम क्या करें, हम भी तो घूमें। नहीं, आप अगर पढ़ते हैं तो बड़े को देखकर छोटे ही सीखते हैं, है ना। तो आप जब अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो वो आपको देख करके वो भी क्या करेंगे? मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, आप लोग करेंगे ना। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए आपका नंबर कितना आया, है ना। यहीं तक था क्लास। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, तब तक के लिए आपको बाय। आप लोग अपना मेहनत कीजिए और